Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Today we will continue our previous lectures problems. First problem I have taken is this. First I will describe the problem. Then similarly you have to pause the video, take the time, think over it, then watch the solution. In this problem, what is given I am describing. ये एक 3D फिगर दिया हुआ है मेरे पास. यहाँ पे 3 चार्जेस है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के फेसिस पे, वर्टाइसिस पे मेरे पास 3 चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू नोट चार्जेस. दोनों तीनों के तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है. ठीक है, हमें क्या करना है, ये क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है जो कि रेस्ट पर है, जिसका मास m है. ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसिस पे जो मेरे चार्जेस है, ये जो चार्ज है ना, ये क्या है, एक 3D फिगर है. मतलब एक्चुअली में वो क्या है कि ये ऐसे है कुछ, कि ये सिस्टम तो ऐसे है. ये जो क्यू नोट चार्ज है ना, वो इस बोर्ड के बाहर है, कहीं यहां पर है प्लेन के अंदर. ये प्लेन से बाहर है ऐसे. क्यू नोट चार्ज जो है मेरा, रेस्ट चार्ज, रेस्ट वो यहां पर है. तो मैंने उस क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे ऐसे बनाया, क्योंकि बोर्ड पे तो 3D फिगर नहीं बन पाएगी. प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको मैं कराऊंगा कि कैसे क्या चीज दी हुई है. ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है कि ये तीनों चार्जेस ऐसे रखे हुए वर्टाइसिस पे, और ये जो स्मॉल, ये हमारा क्यू नोट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये मेरा इस हमारा जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड से बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे है कुछ प्लेन में. ठीक है, 3D प्लेन में. अब हमें इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर क्या निकालना है. क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले तो हम नेट फोर्स निकालेंगे. नेट फोर्स निकालेंगे इस क्यू नॉट चार्ज पे. हम इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और फोर्स इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज रेस्ट पर है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे पहले तो. फिर उसके बाद ही हमारे पास क्या निकलेगा, मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है. ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा. मींस ये क्यू नॉट चार्ज जो है वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा, ये नहीं होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. वो हाइट हमें बतानी है. और दूसरा है, ये क्यू नॉट चार्ज कितना होगा वो हमें बताना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर नेट फोर्स लिखते हैं. देखो, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. लेट से यहां पे ये ऐसे फोर्स लगाएगा, एफ ई. ये जो मेरी लाइन है ना, ये जिन ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है. इस चार्ज की इस सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस दे रखी है वो मेरी एच हाइट दे रखी है, ध्यान देना. और ये जो मेरी एच हाइट है, यही मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है, इस वाली लाइन से ये जो चार्ज है, यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल, ये थीटा है. इसी मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये जो एंगल बन रहा है, ये भी थीटा ही बन रहा है. और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये जो एंगल बन रहा है इस वाले चार्ज पे, ये भी एंगल क्या है, थीटा है. सिमेट्रिसिटी का मतलब ही क्या है कि इस लाइन से तीनों जो चार्जेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल एंगल बन रहा है. तो ये क्यू नोट चार्ज इस पे फोर्स एफ ही लगाएगा, तो ये भी किसी एंगल पे लगेगा, थीटा एंगल पे. तो देखो, अब हम, ये पूरा विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, और फिजिक्स में विदाउट विजुअलाइजेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. अब इस लाइन ऑफ एक्शन को मैंने ड्रॉ करा है. ये जो मेरी रेड लाइन है ना, इसी लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग फोर्स लगेगा. अब ये थीटा एंगल है इस, और ये मेरी क्या है, जो एच लाइन वाली लाइन है. चलो मैं इसको ब्लू से कर देता हूं, जिससे कि हमें क्लियर रहे ये चीज. ये देखो, ठीक है. इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन से, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा. सिमिलरली ये चार्ज इसके ऊपर काफी फोर्स लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा, एफ ई फोर्स. ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा. ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है ना, ये चार्ज भी मेरा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रेड वाली लाइन है, ये भी मेरे पास सेम फोर्स लगाएगा ऐसे, एफ ई फोर्स. और इसका ये जो मेरा थीटा एंगल है स्मॉल, ये थीटा एंगल, ये भी यही थीटा एंगल पे फोर्स लगाएगा. ठीक है,
बिल्कुल क्लियरिटी आ रही होगी कि कैसे मैंने क्या कर रखा है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इस चार्ज की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस चार्ज की ये है और इस चार्ज की ये है, तो ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल थीटा पे होगा, तो ये फोर्स भी एफ ई जो लगाएगा वो भी थीटा एंगल पे होगा इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ये जो तीनों फोर्स लग रहे हैं ये एट एन एंगल थीटा पे लग रहे हैं, तो मेरे को इस फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो देखो समझो, अगर मैं इस एफ ई को रिजोल्व करूंगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ ई कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ ई साइन थीटा, इस वाले का, ये जो ब्लू वाली है इस एफ ई का एक कंपोनेंट एफ ई कोस थीटा और एक एफ ई साइन थीटा। जब इस ब्लैक वाले फोर्स को रिजोल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट एफ ई कोस थीटा और एक होगा मेरा एफ ई साइन थीटा। इस ब्लू वाले फोर्स को जब रिजोल्व करूंगा तो एफ ई कोस थीटा और एफ ई साइन थीटा। तो होगा क्या कि इसके जो थ्री साइन कंपोनेंट्स है ना वो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये दो तीनों के तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और डिस्टेंस भी सेम है एल, इनकी बीच के डिस्टेंस एल एल है, और यहां से जो क्यू नॉट चार्ज की जो डिस्टेंस है जो हमारा रेस्ट मास है, रेस्ट चार्ज है, तो इस रेस्ट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो डी 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 है, तो ये सभी क्यू नॉट चार्ज सेम एफ ई फोर्स लगाएंगे। तो जो मेरे एफ ई कोस थीटा है ना वो एक्स वाई डायरेक्शन में थ्री एफ ई कोस थीटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। साइन कंपोनेंट कहाँ गए, क्वेश्चन उठता है आपसे। तो वैसे तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि साइन कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ये देखो। तो होगा क्या कि सेम फोर्स लग रहा है, तो इनके जो कंपोनेंट्स आएंगे ना मेरे साइन थीटा के वो मेरे ऐसे होंगे, ये ये होगा एफ ई साइन थीटा, ये भी एफ ई साइन थीटा होगा और ये भी एफ ई साइन थीटा होगा। ये तीनों कंपोनेंट जो है ये तीनों फोर्सेस बराबर है और ये थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। और हमने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है इतनी ज्यादा कि अगर एक बॉडी पे थ्री फोर्सेस जो है इक्वल मैग्नीट्यूड वाले अगर 120 डिग्री एंगल पे लगेंगे तो उसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा और ये फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी की वजह से जो एफ ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ना वो तीनों 120 डिग्री पे एंगल पे लग रहे हैं। हाँ 3D में है, ये सब 3D विजुअलाइजेशन है और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने एफ ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट हम लेंगे ही नहीं। तो जो नेट मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास जो फोर्स आएगा ना वो मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ई कोस ऑफ थीटा। एफ ई कोस थीटा एफ ई कोस थीटा एफ ई कोस थीटा 3 टाइम्स आएगा तो 3 एफ ई कोस थीटा हो जाएगा। इसका क्यू नॉट चार्ज का रेस्ट चार्ज का अगर मैं एफ बी डी बनाऊंगा तो वो देखो ये मेरा रेस्ट चार्ज है क्यू नॉट चार्ज, इसके ऊपर मेरे पास ये 3 एफ ई कोस 3 एफ ई कोस थीटा फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे एक्ट कर रही है एम जी, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो ये रेस्ट पर है, तो 3 एफ ई कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये थोड़ी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, तो इसको फिजिक्स में देखो यार, आपको जब अच्छे प्रॉब्लम्स की बात आएगी ना तो हमेशा ऑनलाइन में तो आपको यही फैसिलिटी है कि आप वीडियोस को रिपीट कर करके देख सकते हो। एक बार ही चीजें नहीं समझ में आती है, यू हैव टू रिपीट द प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। बार बार चीजों को देखो, बार बार करके देखो, तब चीजें ग्रैप्स होगी। अभी एक बारी में बहुतों को लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ये मेरे सामने, बट आपको अगर आपने पहले से ये चीजें नहीं पढ़ी तो आपको थोड़ा सा और लगेगा, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट फॉर एफिशिएंसी। आपको अब अभ्यास करना ही पड़ेगा, विदाउट हार्ड वर्क नहीं होगा। विदा इसलिए आपको बार बार रिपीटिशन करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें एफिशिएंसी आएगी। और 3D विजुअलाइजेशन कैसे समझ में आएगी, जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे विजुअलाइजेशन का प्रयास करो कि भाई मेरे पास 3 चार्ज ऐसे सिस्टम में रखे हुए हैं, एक आउटवर्ड चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कैसे फोर्स लग रहा है। अब ये जो एफ ई साइन थीटा वाला कंसेप्ट था ये आपको समझ में नहीं आएगा, बुक में भी ये नहीं लिखा होता, डायरेक्टली लिख देते हैं वहां पे कि 3 एफ ई कोस थीटा सीधा एम जी के बराबर है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये तीनों साइन वाले कंपोनेंट कहां पे चले गए। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो है ना वो बच्चों को डाउट रहती है कि पता नहीं चलता कि ये चीज कहां पे गई, फिर वो क्राइम करने लगता है। ठीक है, तो हमें फिजिक्स के पीछे जो मैथ्स छुपी हुई है ना उसको भी बहुत बारीकी से चलना है, नहीं तो हमारे डाउट्स ही कभी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 एफ ई कोस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा। अब एफ ई की वैल्यू तो यार तुम देखो, एफ ई क्या है, एफ ई है के टाइम्स ऑफ क्यू नोट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एफ ई आ जाएगा।
अब देखो ये डी डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, ये मेरी एच हाइट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। भाई बाई सिमेट्री, फिजिक्स में हम सिमेट्रिसिटी की बात ज्यादा करेंगे, अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि उसमें यार कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हम सिमेट्रिक चीजों को ही सोल्व कर पाते हैं मोस्टली। अनसिमेट्रिक चीजों में बहुत यार टिपिकल उसमें हाई फाई इंटीग्रेशन का यूज होता है। हमें बहुत सारी, जब बहुत सारी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करनी पड़ेगी, इस मारे हमारी जो +2 लेवल तक जो होती है ना, और आप किसी भी ओलंपियाड लेवल तक भी बात करें, तो वहां पे हमेशा सिस्टमेटिक सिमेट्रिक सिस्टम्स की बात होगी। अनसिमेट्रिक सिस्टम जनरली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ लॉजिकल बात निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो याद रखना, अगर कहीं पे ना भी दिया जाए ना, तो हमेशा अपने दिमाग में सिमेट्रिसिटी की बात जरूर रखना कि सिमेट्रिक चीजें चलती है। हाँ, नेचर हमेशा सिमेट्रिक है, इसीलिए सिमेट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये फॉल जो करेगा ना परपेंडिकुलर, कोई कहेगा कि भाई मेरे को तो नहीं लगता परपेंडिकुलर करेगा। यार अगर तुम सिस्टम को एज्यूम करो ना सिमेट्रिसिटी से, तो वो जो लाइन है वो ये क्यू नॉट चार्ज पे वो परपेंडिकुलरली फॉल करेगी। ठीक, अगर मैं इसे बनाऊं यहाँ पे, तो ये देखो ये ऐसे है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये डी डिस्टेंस है, और ये जो चार्ज, ये मेरा क्या है बेसिकली, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल एल लेंथ बराबर है, ये मेरा सेंट्रोइड है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरी एक्स लेंथ है। ठीक, अब वैसे तो यार आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पता होगी, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि लेंथ क्या होती है। नेक्स्ट बारी से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये सब चीजें याद रखनी है, और याद नहीं होती है तो डिराइव करनी आनी चाहिए। कि ये मेरा पॉइंट है, मान लेता हूँ हाँ, ये मेरा सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से तीनों वर्टाइसिस की दूरी क्या होती है वो हम निकाल लेंगे अभी। तो देखो ये मेरी मीडियंस है। ठीक, अब ये मेरी एल है, ये मेरा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी ना पूरी, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसको बोलते हैं लेट्स से डी एडी। एडी की वैल्यू क्या होगी, इसको रिजोल्व कर लो, एल कोस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो एडी की वैल्यू होगी वो एल साइन 60 डिग्री होगी, यानी एल बाई √3, सॉरी एल, सॉरी √3/2 टाइम्स ऑफ एल। सो एडी की जो वैल्यू होगी वो एल साइन 60 डिग्री होगी, विच इज √3 टाइम्स ऑफ एल। बट मेरे को तो केवल इतना डिस्टेंस चाहिए बस, यहां से यहां तक का, इसको ए बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को एक्स। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, हमें पता है मीडियन जो है वो डिवाइड करता है, सेंट्रोइड जो है वो डिवाइड करता है मीडियंस को इन द 2:1 में। तो ये जो लेंथ होगी ए ओ, वो क्या हो जाएगी, वो 2/3 टाइम्स होगी एडी लेंथ की, और एडी लेंथ की वैल्यू कितनी है, √3/2 टाइम्स ऑफ एल। ये कट जाएगा तो एल वैल्यू आ जाएगी एल/√3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना सेंट्रोइड से तीनों वर्टाइसिस की दूरी होती है एल/√3। नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है एल क्या है, इज बेसिकली साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैथमेटिक्स है, ये आपने क्लास में, हाँ, 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री है। ये एल/√3 आ गया। बस, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस डी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ये जो एक्स है इसकी वैल्यू आ गई एल/√3। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये तुम्हारे को, सॉरी, ये जो हाइट है ये मेरी एच है, और ये डी है, ये डी है ना, ये तो एच हाइट है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी h² प्लस L²/3 का अंडर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। ठीक है, तो अब इस डी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरा एफ फोर्स आ जाएगा इसके क्यू नॉट। अब इसके बाद तो फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब मैं जो भी कर रहा हूँ सब मैथ्स की बात है। तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी, तुम उसमें कंफर्टेबली कैलकुलेशन कर पाओगे। अब तो मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ बस। तो d² की वैल्यू हो जाएगी मेरी h² प्लस L²/3। ठीक है, ये मेरा एफ फोर्स आ गया। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इसी ट्राइंगल में देख ले, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा बन रहा है, इस वाले पॉइंट से ये मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा है, ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी,
कोस थीटा की वैल्यू होगी एच अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस डी, डी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 3 एफ ई की वैल्यू के क्यू नोट अपॉन में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। कोस थीटा की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ एच आ जाएगा, ये 1/2 और 1 ऐड होके 1 कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी एमजी के बराबर। अब मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो मैंने पहले से ही एक प्रॉब्लम आपको करा दिया था जिसमें से मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे को, ये मेरा जो पूरा होगा ये फंक्शन ऑफ एच होगा। मैं यहां से क्या करूंगा, इतने वाले पार्ट को, ये जो पार्ट होगा ये मेरा क्या होगा, ये तुम्हारा एफ ऑफ एच बनेगा। तो तुम्हें इसको मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, तो वहां पे तुम्हारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी, बट तुम्हें वहां से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी जिस पर ये जो क्यू नोट चार्ज होगा वो तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है मेरे को क्यू नोट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू नोट चार्ज की वैल्यू भी हम सिंपली निकाल पाएंगे, यहां से क्यू नोट चार्ज की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा ना मेरी एच हाइट से, यहाँ पे एफ ऑफ एच, तो वो मेरी एच की वैल्यू एल के टर्म्स में आ जाएगी। तो वहां से मैं सोल्व करूंगा तो मेरी यहाँ से क्यू नोट की वैल्यू निकल जाएगी। वो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये सेम कैलकुलेशन पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में करा दी है। ठीक है, मेरा यहाँ पे मेन एम था आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराना कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से थिंक करते हैं। और कैलकुलेशन की बात मैंने पहले ही समझा दी थी और जितना हो सके मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। ठीक है, अब एक बार आप इसको देख लो और इसे खुद से ट्राई करो, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से देखो, और फिर भी कोई दिक्कत डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक्स होगी उसको ज्वाइन करो, वहां पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, एक बार इसको देखो, फिर मैं इसका नेक्स्ट वर्जन चलूंगा। अभी तो मैंने लिए 3 चार्जेस, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के फेसिस पे थे। अगर मैं अब मान लेते हैं मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर के 4 फेसिस पे मैंने स्क्वायर के जो वर्टाइसेस है उस पे मैंने 4 चार्ज क्यू नोट रखूंगा और सेम क्यू नोट चार्ज मेरा स्पेस में रखा जाएगा। तो उसके, हाँ, उसको उसके ऊपर कैसे लिखेंगे, तो अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है ना तो बिल्कुल कैलकुलेशन ही बदलेगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 3 एफ कोस थीटा फोर्स लग रहा है, वहां पे 4 कंपोनेंट कोस थीटा के ऐड हो जाएंगे और 4 एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं उसको एक बार आपको जल्दी से बता दूंगा कि कैसे करना है। फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा इन रेगुलर हेक्सागन में कि अगर आपको, सॉरी, इन अगर मेरे पास एन डायमेंशनल, अगर कोई भी एन डायमेंशनल एन साइड्स वाला फिगर है तो मैं उसके अंदर कैसे नेट फोर्स लिख पाऊंगा। प्लीज लुक इट ओवर डाउन। ओके, now we are discussing same problem, but now I have taken the base square and I have put the same 4 charges on its vertices, q नोट चार्जेस आ, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा बट थोड़ी बस कैलकुलेशन ही चेंज होने वाली है। ये चारों फोर्स ऐसे क्यू नोट चार्ज जो है, फोर्स लगाएंगे क्यू नोट, स्मॉल क्यू नोट चार्ज पर, एस चार्ज पे एफ ई, ये भी एफ ई एफ ई एफ ई, ये चारों के चारों जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सेम थीटा 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 एंगल बनाएंगे और कोरस्पोंड आपका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी यही बनेगा। अब एफ ई को रिजोल्व करेंगे तो 4 एफ ई कोस ऑफ थीटा, अब जो साइन कंपोनेंट होंगे वो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ, एक एफ ई लेफ्ट राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो वो सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, अब मेरे पास ये बनेगी कि ये 4 एफ ई कोस थीटा एम जी के बराबर है, तो 4 एफ ई कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एफ ई की वैल्यू हमें पता है कि क्यू नोट बाई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंस ये एक स्क्वायर दे रखा है मेरे को, स्क्वायर है तो स्क्वायर में आप जानते हो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो इस जो स्क्वायर की डायगोनल होती है वो एल रूट टू होती है, तो ये डायगोनल का बाइसेक्टर है तो ये एल बाई रूट टू हो जाएगी बस। तो डी की वैल्यू मेरी कैसे निकल जाएगी, डी की वैल्यू निकलेगी एच स्क्वायर क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फोर करेगा ऐसे 90 डिग्री, तो डी की वैल्यू मेरी
क्या निकल जाएगी, एच स्क्वायर प्लस दिस लेंथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्क्वायर इज डायगोनल बाइसेक्ट का, वो क्या होगा, एल बाई रूट टू का स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाई टू। सिंपली तो मैं इस डी को यहाँ पे पुट कर दूंगा, बस तो ये मेरी एमजी की क्वेश्चन बन गई। ये फंक्शन ऑफ एच है, इसको मैक्सिमाइज करो और मैक्सिमाइज करके वो एच की वैल्यू एल के टर्म में आएगी, पुट करना, क्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं। मैं अब आपके लिए एक होम चैलेंज है, वो आपको ट्राई करना है, अपना बेस्ट देना है उसको करने के लिए, और जो बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आपने चीजों को समझा है तो बिल्कुल इजीली कर जाओगे आप। नेक्स्ट नाइन, otherwise I will discuss in the next class, so please look it over, then I will writing a home challenge for you. Okay, this is your home challenge. You have to give your best to do this problem. Repeat same problem for n-sided regular polygon. अब जो बेस है, अगर वो n-sided regular polygon होगा तब मेरे को सेम क्वेश्चन करना है आपको, एंड फाइंड द मैक्सिमम एम नॉट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ h। अगर आपको n-sided regular polygon की प्रॉपर्टीज में अगर प्रॉब्लम है तो एस एल लोनी बुक आती है मैथमेटिक्स की, उसमें रेगुलर पॉलीगन के ऊपर एक चैप्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज रीड करना, फिर ट्राई करना इसे। अगर प्रॉपर्टीज में दिक्कत आए तो कि कैसे एंगल कितना सबटेंड होता है, वो सब उसमें बहुत इलिस्ट्रेटेड वे में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स की एसएल लो ने। ठीक है, और फिर इसको ट्राई करना। ओके, थैंक यू। ओके, प्लीज होल्ड डाउन, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन दिस lecture to finish it. वेरी फेमस प्रॉब्लम इज देयर, थ्री पेंडुलम प्रॉब्लम। एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास तीन चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू नॉट एम मास, क्यू नॉट एम मास, क्यू नॉट एम मास। इस रिजिड सपोर्ट से ये तीन थ्रेड्स हैं जिनसे मैंने इन चार्जेस को टाई कर रखा है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसिस पे रखे हुए चार्जेस है। ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो टोटल लेंथ से रिप्रेजेंट कर रखी है, लेट्स से इसकी हाइट h है, वही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इन तीनों थ्रेड की जो जो एंगल बना रही है वो थीटा 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 है। ठीक है, हमें कोई भी क्यू नोट और थीटा को गिवन हो क्वेश्चन में, हम सिंबल के बारे में सिंबल से डिस्कस करते हैं, बस हमें एम मास निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस चार्ज को कंसीडर करते हैं, इस ये दोनों चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो देखो ये क्यू नोट चार्ज जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ ई, इस लाइन ऑफ एक्शन के लोग। सिमिलरली ये क्यू नोट चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ ई ऐसे। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो हर एक एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये मेरी क्या है, ये मेरी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि पूरा 60 होता है। तो इसको और ये इसके अंदर थ्रेड के अंदर क्या है, टेंशन टी है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसके दो कंपोनेंट लेंगे, टी कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इसका जो एक कंपोनेंट आएगा वो साइन कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि मेरा टी साइन थीटा। तो टी कोस, और इसके ऊपर एक नीचे एम जी फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका मैं अब वीडियो बनाऊं ऐसे, तो ऊपर टी कोस ऑफ थीटा, यहाँ पर टी साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे लग रहा है एम जी फोर्स। देखो अभी जो एफ ई फोर्स लगेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ ई कोस 30 डिग्री और एफ ई साइन 30 डिग्री। तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसे ये एफ ई कोस 30 डिग्री, एफ ई साइन 30 डिग्री। तो एफ ई साइन 30 डिग्री जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, एफ ई साइन 30 डिग्री ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एफ ई कोस 30 डिग्री बचेगा यहाँ पे बस, उसका ट्वाइस, क्योंकि दो फोर्सेस है ना मेरे पास इसलिए। बस नेट फोर्स बराबर कर देते हैं। सो टी cos थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एफ ई कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं थीटा और एम निकालने के लिए। तो टी साइन 30 डिग्री इज बेसिकली 2 एफ ई कोस 30 डिग्री, आपका 1/2 सॉरी √3/2 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, विच इज
√3 टाइम्स ऑफ एफ ई, और एफ ई की वैल्यू हमारी क्या है, एफ ई है मेरा के क्यू नॉट स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास इस वाले ट्राइंगल से, ये 90 डिग्री है, ये मेरी एच हाइट है, और ये मेरी एल लेंथ है। ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये मैं पिछली प्रीवियस प्रॉब्लम से बता चुका हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वर्टाइसिस से जो डिस्टेंस होती है वो जितनी मेरी लेंथ है उसका √3 टाइम्स होगी, तो एक्स बाय √3 आ जाएगी ये। ठीक है, एक्स बाय √3 आ जाएगी ये, तो यहाँ पे ये लेंथ मेरे को दे रखी है एक्स बाय √3, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं यहाँ से साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितने की, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये आ जाएगी। ठीक है, इस साइन थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टेंशन टी निकल के आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू होगी एक्स बाय L√3, which is √3 times of Fe. Fe is k q naught square by x square. Okay? तो यहां से मेरे पास टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी 3L k q नॉट स्क्वेयर अपॉन में एक्स क्यूब। अब इस टेंशन टी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगा, एक्चुअली में थीटा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी गिवन नहीं है तो हम सिंबल्स के टर्म में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू को मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, और कोस थीटा फिर यहाँ से निकाल दूंगा जो कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा, और यहाँ से मेरी मास एम जो है वो निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो आगे। ठीक है, ओके, दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। वॉच दिस लेक्चर 2 to 3 times to grasp the concept hold and easily clarity of the problems. Okay, thank you very much.